Hello students, good morning. How are you? Today we will finish our exercise 1.3. Okay, here is exercise 1.3. We have done question number first, all part of question number first, question number second. मैंने कल कराया था क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 पार्ट्स कराए थे इसके. आपको इसके 4/7, 5/7, 6/7 वैसे ही करना है. वीडियो देख सकते हैं आप, वैसे देख ली होगी आपने कल ही. और वीडियो डेली देखनी है और डेली ही उस वीडियो की बेस पर जो मैं वर्क दे रहा हूँ वो करना है. मंडे को आप कॉपी चेक कराएंगे अपनी, उसकी वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे. मैंने बोल दिया है, मैं ग्रुप में भी मैसेज सेंड कर दूंगा आपको. ओके, और मंडे को ही आपका टेस्ट है. मंडे तक की वो सैटरडे तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या एक आध एक्सरसाइज रह जाएगी इसकी. उस एक्सरसाइज को छोड़कर पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन. ओके, 0.6, 0.4, 7 बार और होमवर्क से आपको करने के लिए दिए थे इससे रिलेटेड, वो भी मैं सब चेक करूँगा. क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ 3, बिल्कुल सेम है. इसको भी हम 0.9 बार लिख सकते हैं, जैसे ये 0.6 बार है. ओके, और सेम कर लेंगे इसको, इसका आंसर 1 आएगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. ओके, हमें डिवाइड करना है 17 से 1 को डिवाइड करना है, और ये P/Q की फॉर्म में. इट मीन्स ये रेशनल नंबर है. अब ये रेशनल नंबर है तो हमें चेक करना है, तो इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा. टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा. ओके, बस इन्हीं 2 टाइप का हो सकता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है. इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो हमें चेक करना है कि कितने डेसिमल के बाद, कितने डिजिट के बाद ये अपने नंबर्स को रिपीट कर रहा है. ओके, डेसिमल के कितने डिजिट बाद ये अपने नंबर को रिपीट कर रहा है. ठीक है, और यही यहाँ पर पूछा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स. ओके, जैसे कोई एग्जांपल बताऊँ. एग्जांपल यही देख लीजिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 0.142857 इस पर बार लगी. इसका मतलब 1 2 3 4 5 6. ओके, ये डेसिमल के बाद 6 डिजिट इसके रिपीट हो रहे हैं. अगर हम इसको बार हटाएं और आगे भी लिखें तो आगे भी इसकी यही लिखेंगे 142857, 142857, 142857. ऐसे ही रिपीट होता जाएगा ना 142857. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें काउंट करके बताना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम, यह है क्वेश्चन नंबर 5 अभी जो पढ़कर बताया मैंने. इसके लिए हम 17 से 1 को डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करते हैं यहाँ, और इसका आंसर आ जाएगा ये 0.0588235294117647. और यहाँ पर मैंने डेट डैश लगा दिया, क्योंकि अब फिर यहाँ पर रिपीट होने लगेगा. ये 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक, फिर 5 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 5 यहाँ आ जाएगा, 2 भी यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 7, यानी रिपीट होएगा. फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा. ठीक है, तो मैं इसको बस 1-2 ही स्टेप करके दिखाऊंगा. पूरी डिवाइड आपको ही करनी है. पूरी डिवाइड कम से कम, यानी इतने डिजिट तक करनी है यहाँ तक. ओके, कम से कम ये पूरे एक पेज पर आपकी डिवाइड आएगी, पूरे एक पेज पर. तो मैं यहाँ पर 1-2 स्टेप करके दिखा रहा हूँ. 17 से डिवाइड करना है 1 को. 1 इज़ लेस देन 17. ओके, डिवाइड नहीं जाएगी, 0 यहाँ लगाएंगे और एक पॉइंट लगा देंगे. ओके, और यहाँ 0.
अब 17 10 में डिवाइड चली जाएगी, नहीं जाएगी, अब भी 10 छोटे हैं और 17 बड़े हैं, तो 0 लगाकर एक 0 और लगा लेंगे। ठीक, अब चल जाएगी 17 5 ज़ा 17 5 ज़ा 85, 10 में से 5 रहेगा, यहाँ पर 9 में से 8 गया 1 15 रह गए। ओके, पॉइंट लगाए, 0 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब 17 ये 150 हो गया, अब 17 की पढ़ेंगे 150 में, तो 17 8 सा कितने होते हैं? 17 8 सा 8 7 सा 56 कैरी 5 8 1 8 8 5 13 8 5 30, तो 136। ओके, माइनस कर लेंगे, 10 में से 6 4, यहाँ 1 रह गया, टेन में से 5 गए, 5 रह गए। ओके, यहाँ 9 में से 8 1 156 हो गए, और 17 8 से 136। ओके, 10 में से 6 4, यहाँ 4 में से 3 1 14 रह गए। ओके, पॉइंट लगाए, फिर 0 हम लगा लेंगे। ठीक है, अब फिर डिवाइड जाएगी, फिर 136 है ना, देखो 140, तो 36 फिर से आ जाएगा, तो 8 ज़ा टाइम्स फिर जाएगी, 8 ज़ा 136, यहाँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 136। कितने बचे? 10 में से 4, 10 में से 6 4 रह गए, यहाँ 3 में 3 0। ओके, यानी सिर्फ 4 रहेगा, पॉइंट लगाए, फिर 0 नोट कर लेंगे। ठीक है, 17 2 ज़ा 36। ओके, कितने रह गए? 4, पॉइंट लगाए, फिर 0 नोट कर लेंगे, और इसको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। ये कंप्लीट करना है आपको, ये पूरे नीचे जाकर पूरे एक पेज पर आएगा। ठीक है, देखिए नंबर आंसर आने लगा हमारा 0.05882, 0.05882। इसी तरह से आप जब तक 7 यानी यहाँ तक नहीं आ जाएगा और फिर से ये नंबर रिपीट नहीं होने लगेंगे, तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। ओके, टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट several examples of rational number in the form of p upon q, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है, क्वेश्चन देख लें ध्यान से, मैं फिर पढ़कर बता रहा हूँ क्वेश्चन। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, यानी हमें कुछ एग्जाम्पल्स देना है रेशनल नंबर के जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, जो p अपॉन रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल देना है जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, और ऐसे एग्जाम्पल देना है जिनमें p और q क्या हो? इंटीजर हो और को प्राइम भी हो। ठीक है, आपके क्वेश्चन में लिख रखा है को प्राइम। ठीक है, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ये वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, इसका मतलब क्या हुआ? एंड हैविंग टर्मिनेटिंग, और उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा हो? टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग तो आपको मालूम है, टर्मिनेटिंग होने के लिए डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? 2 की पावर m एंड 5 की पावर n में होना चाहिए, या सिर्फ 2 की पावर m में होना चाहिए, या सिर्फ 5 की पावर m में। ओके, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, वहाँ से आप फिर से रिपीट करके देखना। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। ओके, तो यहाँ देखिए, जिसे मैंने लिखा है यहाँ पर 10/25। ओके, अब 10/25 ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, कैसे होगा? ये 5 से हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25, तो ये कितना आ गया? 2/5 आ गया। ओके, तो
10/25 ये P/Q की फॉर्म में तो था, लेकिन P और Q में 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर था, वो क्या था 5, तभी तो मैंने 5 से इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 कॉमन था दोनों में, तभी तो डिवाइड होगा ये 5 से दोनों नंबर। ओके, तो 10/25 नहीं चाहिए हमें ऐसा नंबर चाहिए 2/5। ठीक है, देखिए 2/5 P/Q की फॉर्म में है। ओके, 2/5 P/Q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसमें अब ये सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो दोनों को, यानी कोई कॉमन नंबर नहीं है जो 2 को और 5 को काट दे, सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, समझ आया? इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। तो हम यही वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2/5 हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए इसमें Q को देखिए, ये भी कह रहे हैं कि Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वहीं 2 to the power m एंड 5 to the power m वाली। देखिए 5 की पावर 1 है, कितनी 1, जब नहीं होती तो 1 लगा देते हैं। तो Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, 5 to the power n वाली तो कर रहा है। ठीक है, पावर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, हम उसको m या n से दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक, तो लिखते हैं, सिर्फ हमसे यही पूछा है कि एग्जाम्पल ही दीजिए, तो लिख लेंगे एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल लिख लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही ले लीजिए 2/5। ओके, अब ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, और चलिए डिवाइड करके ही देख लें। 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगा लेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं जा रही थी, तो 5 4 ज़ा 20, तो क्या है इसका 0.4। देखो अब तो डिवाइड नहीं होगी, रिमाइंडर ही नहीं बचे, इट मीन्स टर्मिनेटिंग। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, कह रहे हैं P/Q की भी फॉर्म में हो और टर्मिनेटिंग भी हो। देखो टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, और Q ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q सेटिस्फाई, तो Q 5 की पावर में भी, यानी नीचे क्या आना चाहिए, 5 की पावर कुछ होनी चाहिए, या 2 की पावर कुछ होनी चाहिए, या 5 और 2 दोनों की ही पावर कुछ होनी चाहिए। ओके, ठीक, अदर एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हो गया, सेकंड एग्जाम्पल 3 करना है हमें, तो कोई भी नंबर उठा लीजिए इसी तरह से। मान लीजिए मैं ले रहा हूँ 3/20 ले रहा हूँ। ठीक है, P/Q की फॉर्म में है, रेशनल है। ठीक है, रेशनल है, तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, डिवाइड करके फिर देखते हैं। 20 से 3 को डिवाइड नहीं जाएगी तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे 0। ओके, अब चली जाएगी 21 ज़ा 20, कितने रहेगा 10, पॉइंट लगा फिर 0, 25 ज़ा 100। ओके, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो 0.15। देखो टर्मिनेट हो गया, तो P/Q की फॉर्म में भी, यानी रेशनल नंबर भी है, टर्मिनेटिंग भी है, और देखो यहाँ पर Q सेटिस्फाई भी कर रहा है प्रॉपर्टी। कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो डिनोमिनेटर में 20 है, इसके फैक्टर करके देख लीजिए, 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा, तो देखिए 2 2 टाइम्स है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n की फॉर्म बन रही है ना। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल भी ले लीजिए कोई, जैसे 5/8 ले लीजिए। ठीक है, P/Q की फॉर्म में है, अपने पास से खुद ही सोच के ऐसे नंबर लेना है, यानी डिनोमिनेटर में ऐसा ही नंबर लेना है जिसकी 2 की पावर बने। ठीक है, जैसे इसकी 2 की बन जाएगी, या 2 और 5 दोनों की पावर बने, क्योंकि इसमें 2 और 5 की देखिए बन गई थी दोनों की पावर, या सिर्फ 5 की बने, इसमें देखिए सिर्फ 5 की पावर 1 बन गई। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ऐसे ही नंबर हमें सोच कर लेना है। तो यहाँ पर भी 8 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4,
4 2 8, यानी 2 की पावर कितनी बन रही, 3। ठीक है, तो इसका भी क्यू सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको अगर हम डिवाइड करें 8 से 5 को, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब भी क्यू ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो नंबर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट ही होगा। 0 पॉइंट लगाया 0, 8 6 48, 2 रह गए, पॉइंट लगाया 0, 8 1 नहीं 8 2 16, 4 रह गए, पॉइंट लगाए फिर 0, 8 5 40 हो गया एंड। तो इसका ये हो गया 0.625 टर्मिनेट हो गया। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 9/11। अब 5/7 और 9/11 के बीच में नंबर फाइंड करना है। वैसे तो आपसे आते हैं, लेकिन हमें कैसे नंबर फाइंड करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। ओके, अब जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। ओके, जैसे देखिए, जैसे एक एग्जांपल यही है, ये 0.150 1500 150000 150000। ठीक है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। पहले 150 1 टाइम 0, 1500 2 टाइम्स आ गया, 15 के बाद 3 टाइम 0 आ गया, 15 के बाद 4 टाइम 0 हो गया। रिपीट तो ना हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है, ना ही क्या कहते हैं टर्मिनेट हो रहा है, एंड भी नहीं हो रहा है। तो ये इरेशनल नंबर हुआ। तो इस टाइप का नंबर हमें सोच के लिखना है, लेकिन पहले हम अपने उन नंबर्स को देख लें, यानी इन नंबर्स को देख लें कि ये नंबर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम इनको डिवाइड करके देख लेंगे, इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देख लेंगे, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर है ना, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन इनके बीच में जो निकालना है हमें, वो इरेशनल होने चाहिए, जैसे मैंने अभी दिखाया। तो पहले 5/7 लिख लें, 5/7। ओके, इसको डिवाइड करके यहाँ देखना पड़ेगा, डिवाइड करें ध्यान से, 7 से 5 को डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे, 50 हो गया। 7 7 49, 1 बचा, पॉइंट लगाए 0, 7 1 7, 3 बचे, पॉइंट लगाए फिर 0, 7 4 28, 2 रह गए, फिर पॉइंट तो लगाए फिर 0, 7 2 14, 6 रह गए, पॉइंट लगाए फिर 0, और 7 8 56, 4 बचे, पॉइंट लगाए फिर 0, तो 7 5 35, 7 5 35। ठीक है, पॉइंट लगाए, ब्लर हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है शायद। अब क्लियर दिखाई दिया। 5 रह गए, ठीक है, पॉइंट तो लगाए, फिर हम 0 नोट कर लेंगे, तो फिर हो जाएगा 7 7 49, 1 रह गया। अब देखिए रिपीट होने लगा यहाँ से 49 आया था, फिर 49 आ गया, 1 रिमाइंडर बचा था, फिर 1 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, और देखो 7 से, पॉइंट के बाद 7 से स्टार्ट हुआ था, 0.7 और फिर 7 आने लगा। अब अगला नंबर आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 यहाँ पर है, फिर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो ये रिपीट होने लगा, तो हम सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे 0.71428, क्योंकि फिर से 7 आ गया, रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान से लिख देंगे हम 0.7142857। ठीक है, वो 7 नहीं लिखना है हमें, सॉरी। तो ये अब फिर से रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो इसका मीन्स ये, इसको हम लिख सकते हैं 0.71428 और इसके ऊपर बार।
ठीक है। इसी तरह से अब इसका निकालें 9/11 का, 9/11, 9/11 का देखिए निकालते हैं यहीं पर। 11 से 9 को डिवाइड कर लेंगे, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाया 0, 11 8 सा 88, 2 रह गए, पॉइंट लगाए 0, 11 1 सा 11, कितना रह गया 9, पॉइंट लगाए फिर 0, 11 8 सा 88, ठीक है, 8 रह गया, वो सॉरी 2 रह गया, पॉइंट लगाए फिर 0, देखो यहाँ तो अभी से रिपीट होने लगा, 8 टाइम्स गया था 88, तो 2 रिमाइंडर, यहाँ पर भी फिर वही कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर भी ये क्या रिपीट हो रहा है 8 1 8 1 8 1 8 1, एक बार और कर लें, चलो 11 1 सा 11, ओके 9 रह गए, ठीक है। फिर ये सी 8 1 8 1 8 1 रिपीट होता रहेगा, तो हमारा ये नंबर हो गया 0.8181, ठीक है, और ये रिपीट होता रहेगा। हम इसको लिख सकते हैं 11/9 9/11 इक्वल टू 0.81 बार, ठीक। अब देखिए इनके बीच में हम कैसे नंबर फाइंड करें, इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है 3, इरेशनल, ध्यान रखना ये रेशनल है ये रेशनल, तो इरेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं आपको मालूम है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, आप नीचे ही करेंगे, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ नंबर, तो लिखेंगे 3 irrational number in between 5/7 and 9/11 आर। अब देखिए कैसे होंगे, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इनके बीच में होना चाहिए 7 1 और 8 1 के, ठीक है, तो अपने ही पास से कोई भी नंबर बना लें, लेकिन इनके बीच में आना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो एक बनाते हैं हम 0.7 है 7 2 लिख लेते हैं, 7 2 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0, समझ में आ रहा है आपकी, देखिए 7 2 0 1 टाइम्स, 7 2 0 0 2 टाइम्स, 7 2 0 0 3 टाइम्स, ओके। इस तरह से ना तो ये टर्मिनेटिंग और ना ही रिपीटिंग भी नहीं है, ओके। एक हो गया, दूसरा नंबर इसी तरह 0 पॉइंट, अब देखिए इससे छोटा ही होना चाहिए 81 से, 81 से ध्यान रखना, तो और ले लीजिए 75 ले लीजिए, 75 0 75 0 0 75 0 0 0, ओके। इसी तरह से और बढ़ता रहेगा, एक और ले लीजिए 0.79 ले लीजिए, 79 11 ले लीजिए, 7911 79111 79111, ठीक है, देखो रिपीट नहीं हो रहा है अभी, 2 टाइम्स 1 3 टाइम्स 1 या 4 टाइम्स 1, ओके। हैव यू गॉट? क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे 3 नंबर्स लिखना है हमें जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इट्स वेरी इजी, यही वाले तीनों नंबर्स आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं लिखना चाहें तो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल्स हैं, और मैंने भी पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिए, देखिए एक ये है, ये लिख सकते हैं आप, ये एक एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं, पेज नंबर 14 पर है ये एग्जाम्पल, सेकंड लाइन में देखिए पेज नंबर 14, ओके। और देखिए ये लिख सकते हैं आप पेज नंबर 13 पर ये 2 एग्जाम्पल ये हैं, अंडर इक्वल टू अंडर 2 इरेशनल होता है ना, देखिए ये लिख सकते हैं, पाई भी इरेशनल होता है, ये लिख सकते हैं, बस अपने आंसर में यही नंबर लिखना और कुछ नहीं, ये भी हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें यहाँ से बताना है कौन रेशनल है कौन इरेशनल है,
ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखिए, 0.3796 टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो रेशनल हुआ। ओके, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मीन्स ये रेशनल हुआ, तो ये तो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, 225। ठीक है, 225 के अगर हम फैक्टर करें तो 15 मल्टीप्लाई 15 होते हैं। आपको भी मालूम है कि 15 मल्टीप्लाई 15 225 होते हैं। अब इसका एक पेयर बन गया तो हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। इसका मतलब 15 बन के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकते हैं, यानी जिनको हम एग्जैक्ट स्क्वायर बोलते हैं, तो 225 एग्जैक्ट स्क्वायर है, तो ये भी रेशनल नंबर होते हैं। ओके, ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकें, जैसे √2, तो ये इरेशनल। मैंने आपको जब इरेशनल एक्सप्लेन किए थे तब भी बताया था। √3 इरेशनल। ओके, √4 रेशनल, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं हम इसको, और 2 का एक पेयर बन गया तो ये 4√2 बनकर बाहर आ जाएगा। तो 4 को हम एग्जैक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि ये 2 बनकर बाहर आ रहा है, तो ये रेशनल। ओके, ये रेशनल नहीं होगा, ये रेशनल होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके इस एग्जाम्पल में 23 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। ओके, इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। ओके, तो लिखते हैं हम पहले, फर्स्ट ही को लेते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके दो सेम फैक्टर नहीं बन रहे। जैसे 225 के 15 मल्टीप्लाई 15 बनते, इसके नहीं बन रहे हैं। ओके, अगर 25 होता तो 5 मल्टीप्लाई 5 बन जाते यहाँ पर, तो इसके बनते ही नहीं है। इसके मीन्स ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें बस यही लिखना है। तो लिखेंगे 23 is not exact square and exact square. 23 is not an exact square, so under root 23 is irrational. Okay, second question, 225, इसके अगर हम फैक्टर करें, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और फैक्टर करके भी आप लिख सकते हैं। 2 to 5, 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 2 रहेगा, 5 होता है 5 4 जा 5 5 जा 25, अब फिर 5 से 5 9 जा, अब 3 से 3 3 जा, फिर 3 से 3, तो 5 बन गए और ये बन गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, एक 5 का पेयर बनकर बाहर आ जाएगा, एक 3 का बनकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 से 15 हो गए, देखिए बिल्कुल सेम 15 बनकर बाहर आ जाएंगे। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 225 इज एग्जैक्ट स्क्वायर। एग्जैक्ट स्क्वायर, सो इट इज रेशनल। ओके, एग्जैक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल, एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इरेशनल। ठीक है, और ये थर्ड आप खुद करेंगे। यहाँ पर 0.3796 टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0.379 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज रेशनल। ओके, यहाँ पर भी यही लिखना पड़ेगा। देखिए 7.47 478 478 478 478, ये देखिए 478 478 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, पहले लिख देना 7.478, एक ही बार लिखकर बार लगा देना इस पर और लिख देना इट इज़ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज़ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज़ रेशनल नंबर। ओके,
रेशनल हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल हो गया, ये इरेशनल, ठीक है। और ये देखिए 1.10 100 100 100, ठीक है। आपको मालूम है किस टाइप का है ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो लिख देना फोर्थ लिखना और लिखना इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज़ इरेशनल नंबर। ओके करने हैं आपको, ठीक है। और मंडे को आपका टेस्ट है, मंडे को आपको कॉपी भी अपनी वीडियो बनाकर, कॉपी की वीडियो बनाकर बायोडेटा से लेकर पूरा चैप्टर, ठीक है, 2 मिनट्स की वीडियो बनाकर मंडे को व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ग्रुप में नहीं, मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। मैं चेक करूँगा और मंडे को ही टेस्ट होगा, ध्यान रखना, प्रिपेयरिंग कर लेना। ओके, थैंक यू।